में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू किया गया है। इसी के दौरान यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिस पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसले की सराहना की है। विज ने कहा कि इसके लागू होने से सभी वर्ग के लोगों को लाभ होगा। ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं होने दिया। देखिए, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी स्थापित करने जा रहे हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कदम है और मैं उसकी सराहना करता हूं पूरी तरह से। जब देश एक है तो कानून भी सबके लिए एक ही होना चाहिए और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारें अपीजमेंट की पॉलिसीज पर चलती रही। इस कारण से ये नहीं हो पाया। एक देश एक कानून। इधर हरियाणा के चिकित्सकों ने आयुष्मान योजना में पेमेंट की समस्या को लेकर सरकार से नाराजगी जताई है। आईएमए के पूर्व प्रधान डॉक्टर अजय महाजन ने बताया कि आयुष्मान योजना में पेमेंट को समस्या पिछले कुछ महीनों से बढ़ रही है। फरवरी 2024 में सरकार ने पोर्टल बदलने के बाद पेमेंट में कटौतियां होने लगी, जिसमें चिकित्सकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों ने कहा कि सरकार की ओर से 360 करोड़ का आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हो पाया है। अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो 3 फरवरी के बाद आयुष्मान योजना का काम बंद कर दी जाएगी। मैं डॉक्टर अजय महाजन, पूर्व प्रधान आईएमए हरियाणा। आज आप सबसे मुखातिब हूँ जो आयुष्मान योजना के बारे में हरियाणा के अस्पतालों को जो तकलीफें महसूस करनी पड़ रही हैं। आयुष्मान योजना एक बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो 2018 में लॉन्च की गई और उसके बाद से ही हरियाणा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लगभग 600 साढ़े 600 के 700 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जो इसके अंदर की पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन नवंबर 2022 के अंदर जब चिरायु योजना लागू की गई, जिसके अंदर की मध्यम वर्गीय परिवार जो कि वार्षिक आय 1,80,000 तक की थी, उनको इसमें शामिल किया गया, तो कार्ड्स की संख्या एकदम से ही दुगनी हो गई और वो जो दुगनी संख्या थी उसके लिए सरकार ने बजट का प्रावधान नहीं किया था, जिसके चलते कि पेमेंट्स अटक गई और अब पेमेंट्स जो हैं वो 3-4 महीने के अंदर सरकार रुक रुक के झटकों के अंदर देती है। उसके अलावा जो पेमेंट हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कटौतियाँ कर दी जाती हैं। कुछ कटौतियाँ सरकारी नुमाइंदे अपनी तरफ से कर देते हैं और कुछ कटौतियाँ पोर्टल की कमियों के कारण वो हो गई हैं। जो पोर्टल की कमियाँ हैं वो फरवरी 2024 से आनी शुरू हुई हैं। उसके लिए हम बार-बार सरकार को निवेदन कर चुके हैं। सरकार ने कुछ चेंजेस भी उसमें किए कराने की कोशिश करी थी, लेकिन अब फिर जनवरी 12 से फिर से दोबारा से पोर्टल बिल्कुल ही खराब हो गया है।